उसमें वो डायलॉग है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यही सेम चीज़ वो रियल लाइफ में भी बोलती है बॉलीवुड एक्टर्स को, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लोगों को मालूम ही नहीं कि ऐसी कोई पिक्चर आज आई है। हेलो वन, मैं दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, चंद्रमुखी 2 ये फिल्म रिलीज हुई है जिसमें है हमारी बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनावत। यस, हमारे साथ में हमारा मुंबई का सेकंड इडियट विघ्नेश। स्वागत है आपका टू बॉलीवुड प्रेमी। चंद्रमुखी 2 देखी है आपने। साउथ की फिल्म है, हिंदी में डब होके आई है। कैसी लगी है फिल्म? सबसे पहली बात, देखने के बाद यही सोच रहा हूँ कि मैंने क्यों देखी। क्यों है तो क्या हो गया? आज सबसे पहली बात आनंद चतुर्थी है। इनके साथ कई 3 बड़ी फिल्में रिलीज़ हुई है, उनमें से एक है चंद्रमुखी 2। भी फर्स्ट ऑफ ऑल, लोगों को मालूम ही नहीं कि ऐसी कोई पिक्चर आज आई है। ना कोई बड़ा मतलब प्रमोशंस में कहीं ना कहीं उन्होंने गड़बड़ किया है, मतलब कहीं ज़्यादा प्रमोशंस बिल्कुल नहीं किए, वो एक बात है। एंड ऊपर से बोल रहे हैं कि चंद्रमुखी 2 इज़ अ सीक्वल ऑफ चंद्रमुखी 2005 में जो आई थी। लेकिन मैं कहूँगा कि इसके स्टैंड अलोन सीक्वल ऑलरेडी बन चुकी है 2010 में। दग्गुबट्टी वेंकटेश को लेके बनाई थी, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। खैर, उसकी बात अलग है। अभी चंद्रमुखी 2 मैंने देखी है, हॉरर कॉमेडी बोल रहे थे, एंड डायरेक्टर भी सेम है, पी वासु। ओके। अभी फिल्म मैंने देखी एंड कहीं ना कहीं मुझे कुछ नयापन नहीं लगा। वही सारी चीज़ें जो हमने चंद्रमुखी 1 में देखी थी, कि जैसे फैमिली आती है उस महल में, कैसे चंद्रमुखी उस पर झपट जाती है, वही सारी चीज़ें। अभी वो फैमिली अलग थी, 17 साल के बाद ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है। एंड उसमें एक कॉमन कैरेक्टर भी है, एंड उसके अलावा एक नई फैमिली आ रही है, तो उसके ऊपर चंद्रमुखी हावी हो रही है। वही सारी चीज़ें बताई है। मतलब जो चंद्रमुखी वहाँ पे पार्ट 1 बनी थी, फिर हमारे यहाँ पर भूल भुलैया बनी थी। यस, 2007 में प्रियदर्शन जी ने बनाई थी। ओके। यस, तो अभी वो सारी चीज़ें तो सेम है, खाली फ़र्क इतना है कि इस बार चंद्रमुखी के साथ वो जो मेन राजा रहता है, वेटा राजा, उसका भी भूत किसी पे हावी हो जाती है। अभी किस पे हावी हो जाती है वो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। बट मुझे कोई कॉमेडी चीज़, मतलब कॉमेडी सीक्वेंस स्टोरी बहुत अच्छी बताई है राघव लॉरेंस, जिन्होंने लक्ष्मी डायरेक्ट की थी। एंड ओरिजिनली कांचना में अक्षय कुमार को OTT पे आई थी। एंड उसके पहले जो ओरिजिनल कांचना में बेहतरीन काम किया था उन्होंने। तो ओवरऑल ठीक है, मतलब बोल सकते हैं जब आपका मतलब टाइम पास के लिए अच्छी है, 1 टाइम वॉच है। मुझे कुछ नयापन नहीं लगा। एंड एक चीज़, स्टोरी बहुत खिचड़ी बना दी सेकेंड हाफ में, जो 100 साल पुराने कहानी बताई है, उसमें से थोड़ा सा ट्विस्ट लाई है अभी। एंड इसके जब स्टैंड अलोन सीक्वल बनी थी 2010 में, तो अलग स्टोरी बनाए थे, मतलब कि जो पास्ट में हुआ था 100 साल पहले क्या हुआ था, मतलब एक और राजा थे, उनके भाई थे, तो वो सारी चीज़ें बताई थी। एंड इसमें कुछ नया ही स्टोरी उन्होंने क्रिएट किया। मतलब डायरेक्टर कहना क्या चाहते थे वो हमको मालूम नहीं। अच्छा, मतलब ऑडियंस कंफ्यूज हो गई। ऑडियंस थोड़ी कंफ्यूज हो सकती है अगर उन्होंने स्टैंड अलोन सीक्वल भी देखी हो। तो ओवरऑल मतलब एक सेंस नहीं था ये मूवी बनाना, क्यों बनी हो मुझे भी पता नहीं। बट आई होप सो ये स्टोरी अभी एंड होना चाहिए। अगर आप चंद्रमुखी 3 या 4 जो भी लाओ, एक नया स्टोरी के साथ लेके आओ। ओके, क्योंकि जब ट्रेलर देखा था तो प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही लो लगी थी। मज़ा नहीं आया था। कंगना ने भी पिक्चर प्रमोट नहीं की। एग्जैक्टली नहीं। तो पैन इंडिया मूवी आप कैसे बता सकते हो जब कोई आप प्रमोशन नहीं करते हो, उसके बारे में कुछ बातचीत नहीं करते हो? ऐसे ही नॉर्मल रिलीज़ हुआ। ये थोड़ी ना पुष्पा है, ये थोड़ी ना KGF की विदाउट एनी प्रमोशन। वो लोग भी प्रमोशन करते, वो बात अलग है। विदाउट प्रमोशन हो जाती बात, तो ये बात नहीं जमी। कहीं ना कहीं मतलब वो बोले ना, आउटडेटेड लगी। हॉरर कॉमेडी नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई बोलता ना, एक तो शोज़ भी बहुत कम थे। मैं तमिल में देखने वाला था, लेकिन शोज़ ही नहीं है, तो मतलब ज़्यादा किधर शोज़ ही नहीं दिए, तो मैं क्या करता, हिंदी में देखना पड़ा। बाकी के जो आर्टिस्ट है उनका नाम तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन कंगना का काम कैसा था? आती है कि नहीं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, पोस्टर पे भी नहीं दिखी मुझे। विदाउट मेकअप भी वो चंद्रमुखी लगती है, तो उनको मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो बात अलग है। गॉड, कंगना दीदी बुरा मान जाएगी, दीदी है हमारी। वो तो है। उसमें वो डायलॉग है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यही सेम चीज़ वो रियल लाइफ में भी बोलती है बॉलीवुड एक्टर्स को, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चलिए, फाइनली आउट ऑफ 5 क्या रेटिंग रहेगी फॉर चंद्रमुखी 2? साउथ की फिल्म है जो डब होके आई है। तो मैं वही बोला था, द फिल्म इज़ बेसिकली इट्स नॉट बैड, मतलब थोड़ी आउटडेटेड लगी। थोड़ा नया सीक्वेंस लाते तो अच्छा रहता, जैसे भूल भुलैया 2 बनी थी,
तो ऐसे रहते तो ऑडियंस को मज़ा आता, मतलब ऑडियंस आते पहले आते उसके बाद मज़े लेते, वो बात अलग है। तो मेरी तरफ से तो 2 स्टार में दे सकता हूँ। 2 स्टार, या ओके, मतलब मीडियोकर, मीडियम या एवरेज या बिलो एवरेज भी बोल सकते हैं। ओके Yes. चलिए, आपने देखा है चंद्रमुखी 2 का रिव्यू। तमिल फिल्म है, तमिल विच film इज़ है। डब्ड इनटू हिंदी। अगर आप देखते हो ये फिल्म तो हमको ज़रूर बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, एंड लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर Share ज़रूर करना। करना, क्योंकि हमारा अच्छा नहीं सच्चा रिव्यू। थैंक यू। थैंक यू।